बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कल मैंने ये ख़बर सबसे पहले ब्रेक की थी कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दों ने अफ़गान फ़ौज के साथ मिलकर कुछ पोस्ट पर दोबारा कब्ज़े की कोशिश की और पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब दिया था। अगर आपने वो वाला वीलॉग सुना होगा तो आपको ज़रूर समझ आई होगी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि अफ़गान वो चौकियाँ जो पाकिस्तान पर दहशतगर्द मुलव्वस करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, उन पर पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया था और वो चाह ये रहे हैं कि वहाँ से ये चौकियाँ वापस ली जाएँ। लेकिन सबसे अहम खबर ये है कि अब जो हमला हुआ उसमें एक अहम कमांडर मारा गया। इस कमांडर का नाम जो है वो भी मुझे ब्रेक करना है, वो भी बताना है आपको कि वो कमांडर मुमकिन तौर पर कौन है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि दुनिया को हैरान कर दिया पाकिस्तान के जवानों ने कि उन्होंने चलता हुआ टैंक का निशाना बांधा और चलते हुए टैंक को गिरा दिया। यानी गिराने से मुराद है कि उसको तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ शाम सदर की चेक पोस्ट जो कुरम के इलाके में वाक़ है, उसमें मौजूद तमाम टैंक्स को तबाह कर दिया। ये चेक पोस्ट जो है शाम सदर, इसको एक किला नुमा बनाया गया था और इसके अंदर अभी तक अफ़गान फ़ौज और दहशतगर्द मौजूद थे जो कि टैंकों से गोलाबारी कर रहे थे। पाकिस्तान के बार बार इंतबाह के बावजूद वो अपनी शरारती हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। लेकिन फिर पाकिस्तानी फ़ौज को हर शरारती का इलाज करना आता है। जो शर फैलाता है उस शरारती का शर ख़त्म कर दिया जाएगा। और यही हुआ। उस चेक पोस्ट पर जब हमला किया गया तो वहाँ मौजूद गाड़ियाँ, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और बेशुमार असला तबाह होना शुरू हो गया और वहाँ से इनका इनखला शुरू हुआ, यानी इन्होंने भागना शुरू किया। और एक तो टैंक को भागते हुए देखा गया और उसको निशाना बांधा गया और उस निशाने के तहत चलते हुए टैंक को तबाह कर कर पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया गया। ये बड़ी अहम जो थी एक वार था पाकिस्तान की जानिब से। एक ऐसा हमला था जिसमें मूवेबल यानी मूविंग करते हुए टैंक को निशाना बनाया गया और ताक कर 100%। अब आपको पता चला कि हम ये बैनुल अक़वामी सतह पर जो निशानचियों के और फ़ौजी मुख्तलिफ जो महारतें होती हैं उसमें हम गोल्ड मेडल कैसे लेते हैं। तो ये वही जवान हैं जो सरहदों पर जाग रहे होते हैं और इनको चलती हुई चीज़ को निशाना बनाना भी आता है, जो कि कहा जाता है कि बहुत मुश्किल होता है। और मुश्किल इसलिए होता है कि आप जहाज़ को जब किसी मिसाइल के साथ गिराते हैं तो उसमें बहुत सारे एवियोनिक सिस्टम जो हैं, उसमें बहुत सारे रडार जो हैं काम कर रहे होते हैं, जो पहले उनके रडार्स को जैम करते हैं और फिर वो मिसाइल अपने रडार के ज़रिए जाके जहाज़ को तबाह कर सकते हैं। और ये एक पूरी साइंस है। लेकिन इस तरह के छोटे हथियारों के साथ जो मार्टर गोले होते हैं, इनके साथ अगर आपने एक टैंक को तबाह करना हो तो फिर आपके पास टेक्नोलॉजी से ज़्यादा, एआई से ज़्यादा ह्यूमन एफिशिएंसी चाहिए होती है। और ये पाक फ़ौज ने साबित की। खबर ये है कि 6 से ज़्यादा टैंक वहाँ पर मौजूद थे। उनको तबाह किया गया। बख्तरबंद गाड़ियाँ थी, असला थी, दहशतगर्द थे और तालिबान का एक अहम कमांडर वहाँ पर मौजूद था जो इस हमले में मारा गया। भागते हुए दहशतगर्दों ने और अफ़गान फ़ौजियों ने जो है वो सफ़ेद झंडा भी लहराने की कोशिश की। लेकिन ये भी इतलात मिली हैं मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस से कि उन्होंने अपना जो असला वहाँ पर छुपा रखा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए, उसको भी आग लगा दी। और उसको ना सिर्फ उसको आग लगाई बल्कि कुछ गाड़ियों को भी आग लगाकर वहाँ से भागने की कोशिश की। भागते हुए को मारा है और फिर टैंक जो है उसको तबाह किया क्योंकि वो भी भगा के ले जाया जा रहा था। तो इस तरह से 7 टैंक हैं, कुछ बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, कुछ असला है। इसकी डिटेल अभी आना बाकी है। लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान की फ़ौज मुसलसल निगरानी कर रही है और कड़ी निगरानी कर रही है उन तमाम चेक पोस्ट से जहाँ से दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल किए जा सकते हैं। और इन चेक पोस्ट की निगरानी मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। मुझे आपको ये भी बताना है कि पाकिस्तान ने मार्टर गोलों के लिए भी एक नई ईजाद कर ली है। उसका वीलॉग मैं फिर किसी वक्त आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन इस वक्त खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान ने अफ़गान फ़ौज की जानिब से जो अहम चौकियाँ थीं उनको तबाह कर दिया है। ना सिर्फ उनको तबाह किया है बल्कि वहाँ पर पाकिस्तान का परचम भी लहरा दिया। 21 पोस्ट बताई जा रही हैं कि जो इन पर पाकिस्तान का परचम लहराया गया है और सिर्फ इसलिए लहराया गया है। हमें कोई कब्ज़े की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसलिए लहरा कर वापस आए हैं जवान कि बता दिया जाए कि यहाँ तक हमारी अमलदारी है अब। और यहाँ तक आने वाले के साथ जो सलूक किया जाएगा वो इस शाम सदर की चेक पोस्ट पर हमने
करके बता दिया कि अगर आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो फिर आपके लिए मौत खड़ी है। और मौत का वो मंज़र भागते हुए अफ़गान दहशतगर्दों ने और अफ़गान तालिबान ने जो है वो देख लिया है। रशिया की वज़ारत ख़ारजा से भी बयान जारी हो गया है और रशियन वज़ारत ख़ारजा ने ये कहा है कि दोनों ममालिक जो है तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। ये बैन वैसे ही बयान है जैसे बैनुल-अक़वामी तौर पर दिया जाता है और हम भी कहते हैं कि रशिया और यूक्रेन जो हैं वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और जंग को बढ़ावा ना दें। लेकिन याद रखें, हम अपने दिफा की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि कोई अफ़गानी दहशतगर्द या तालिबान पाकिस्तान की हदूद के अंदर ना आए और ना इसकी कोशिश करे। और जो यहाँ पर हमारे मेहमान हैं अफ़गान मुहाजिरीन, वो अब वापस अपने वतन जाएँ। ये हमारा छोटा सा एक मुतालबा है कि हम अपनी सरज़मीन का 1 इंच भी किसी को लेने नहीं देंगे और किसी के 1 इंच पर हमारा कोई दावा नहीं है, कोई दावा नहीं है। लेकिन हमें अपनी हिफाजत करनी है, अपने लोगों की हिफाजत करनी है। हमारे मासूम शहरियों को हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब में निशाना बनाया गया। हमारे वज़ीर दाखिला, हमारे वज़ीर ख़ारजा, हमारे नायब वज़ीर आज़म, हमारे वज़ीर आज़म ने भी इस बात की तस्दीक की कि हमारे निहत्थे शहरियों को निशाना बनाया गया सिर्फ़ इसलिए कि वहाँ से चंद दहशतगर्द ग्रुपों को, ग्रोहों को मुख्तलिफ़ बॉर्डर्स को में से क्रॉस कराकर पाकिस्तान में दाखिल किया जा सके और फ़ितना ख़ारिज फ़ितना हिंदुस्तान जो है उसको बढ़ावा दिया जा सके और उसकी कार्रवाइयों को तेज़ किया जा सके। लेकिन अब वो मामला जो है मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के कंट्रोल में है। शाम सदर की चेक पोस्ट को तबाह करके पाकिस्तान ने बता दिया कि अब अफ़गान बॉर्डर पर जिस पोस्ट से भी पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा उस फेंकी जाने वाली ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जवानों ने, हमारे जवानों ने ऊपर पहाड़ पर बड़ी जो चेक पोस्टें हैं उनको भी ताक कर निशाना बनाया है और छोटे आर्टिलरी फायर्स के ज़रिए ही इनका कला-कमा कर दिया है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन-कौन सा असला जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी मुझे आपको आज किसी वक्त वीलॉग में बताऊंगा कि पाकिस्तान ने कौन सा असला इस्तेमाल किया और अफ़गानी जो है वो कौन सा असला इस्तेमाल कर रहे हैं। किस्म अभी बता देता हूँ, ये वही है जो बडग्राम में इन्होंने अमेरिकन एयरबेस के अंदर से लिया था जिसकी मालियत 7.2 बिलियन थी। ये छोटे हथियार, ड्रोन्स और मार्टर गोले और इस तरह की चीज़ें, गन्स हैं और नाइट विजन लेज़र्स जो हैं, एम्यूनेशन सिस्टम्स हैं, ये तमाम इनके पास हैं। लेकिन इन पाकिस्तान के पास क्या कुछ है ये तो अभी हमने दिखाया नहीं। पाकिस्तान के पास जवानों का वो जज्बा और वो महारत मौजूद है जिसका मुज़ाहरा किया गया है। अब आइए कि कौन सा अहम कमांडर जो है इस पूरे हमले में मारा गया। तो देखिए इस वक्त टीटीपी वहाँ पर काम कर रही है। एक ख़बरें ये भी आई थी कि नूर वली मसूद जो है जो कि इस वक्त टीटीपी का सरबराह है उसको हलाक किया गया है काबुल में होने वाले धमाकों में। लेकिन इसकी कहीं से तस्दीक नहीं आई थी। लेकिन ये अगर तस्दीक इसके मरने की नहीं आई है तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो ज़िंदा हो। इसके अलावा एक कारी शकील हैं जी, टीटीपी के ये अहम कमांडर हैं और इनकी सियासी शूरा के जो है ये रुकन हैं। ये भी शाम सदर चेक पोस्ट पे हो सकते हैं। इसके साथ साथ एक पंजाबी फिक्शन जो टीटीपी का पंजाबी फिक्शन है उसके असमतुल्लाह माविया हैं। इनकी मौजूदगी की भी इतलात हैं कि वो पाकिस्तानी सरहद के साथ साथ जो है वो काम कर रहे हैं और ये इनका होना भी वहाँ पर मौजूद होना भी नामुमकिनात में से नहीं है। और इसके बाद नंबर आता है मुफ्ती हसन सवाती साहब का और ये मुफ्ती हसन सवाती साहब जो हैं ये भी दहशतगर्द हैं और ये इनकी कार्रवाइयों का मरकज़ जो है खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर के इर्द गिर्द जो है वहाँ पर माहौल ख़राब करने और दहशतगर्दी करने के मुजरम और मुलज़म हैं और इनकी मौजूदगी वहाँ पर मौजूद है। किले की तरह का शाम सदर चेक पोस्ट को बनाया गया था, वहाँ पर हैवी आर्टिलरी मैंने आपको बता दिया रखी गई थी जिसे अब पाकिस्तानी फ़ौज ने तबाह बर्बाद कर दिया है। और आने वाले दिनों में अफ़गानों के साथ और क्या, उन अफ़गानों के साथ जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, हम सारे अफ़गानों की बात नहीं करते। जब मैं ये बात कहूँ तो आप समझ लिया करें कि ये किन अफ़गानों की बात है, उनकी जो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, उनकी जो दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, उनकी जो सरहद पार से पाकिस्तान में दाखिल होना चाहता है, ये उन अफ़गानों की बात है। पुरअमन शहरियों की बात हरगिज़ नहीं है, ना ही हम किसी पुरअमन शहरी को निशाना बनाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।